नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल हिंदी विद पारिक में आप सभी का स्वागत करती हूँ। हम शब्द विचार टॉपिक पढ़ रहे थे, जिसका एक पार्ट पढ़ लिया है। अब उसी को हम आगे पढ़ेंगे, तो देखिएगा शब्द विचार। शब्द विचार, इसमें हमने शब्द की परिभाषा, शब्द कैसे बनते हैं यानी शब्द की निर्माण प्रक्रिया और शब्दों के वर्गीकरण की जानकारी ली थी। शब्दों के वर्गीकरण में हमने 4 प्रकार पढ़े थे कि 4 प्रकार से शब्दों का वर्गीकरण किया जाता है, जिसमें उत्पत्ति के आधार पर, रचना के आधार पर, अर्थ के आधार पर और प्रयोग के आधार पर शब्दों की निर्माण प्रक्रिया के बारे में जानकारी ली थी। उत्पत्ति के आधार पर शब्द का जो वर्गीकरण है वो हम पढ़ चुके हैं 5 प्रकार से: तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज और संकर शब्द। इस वीडियो को, इस जानकारी को यदि आप डिटेल से देखना चाहते हैं तो अब जो ये पोस्ट होगी वीडियो, इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इसका लिंक मिल जाएगा, तो आप पहले वो वीडियो देख लीजिएगा और फिर आगे कंटिन्यू कीजिएगा ताकि समझने में आसानी रहे। शब्द विचारों के वर्गीकरण का दूसरा जो आधार है जो हम आज पढ़ेंगे वो है रचना के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण। रचना के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण। रचना का सामान्य अर्थ ले तो बनावट कह सकते हैं, यानी शब्दों को बनाने के आधार पर हम शब्दों का वर्गीकरण करेंगे। रचना या बनावट के आधार पर जब शब्दों के वर्गीकरण की बात करें तो ये 3 प्रकार से होता है। कितने प्रकार से होगा? 3 प्रकार से। कौन कौन से हैं ये 3 प्रकार? तो पहला है रूढ़ शब्द, दूसरा हो जाएगा यौगिक शब्द और इसका तीसरा प्रकार हो जाएगा योग रूढ़ शब्द। क्या है ये तीनों? पहले थोड़ा शॉर्ट देख लीजिएगा। रूढ़ शब्द वे शब्द होते हैं जो हमें वैसे ही बने बनाए मिले थे और उनका एक निश्चित अर्थ होता है। यौगिक शब्द, योग का मतलब जुड़ करके बनते हैं, 2 शब्दों से जुड़ करके बनते हैं और जुड़ने वाले शब्द अपना अलग अर्थ रखते हैं और जुड़ करके जो नया शब्द बनेगा वो अपना अलग अर्थ देगा, उसे हम कहेंगे यौगिक शब्द। योग रूढ़ शब्द भी जुड़ करके बनते हैं, लेकिन जुड़ करके बनने के बाद में देखिए 2 शब्द है, योग यानी जुड़ करके बनते हैं, रूढ़ यानी जुड़ करके बनने के बाद किसी विशेष अर्थ के लिए रूढ़ हो जाते हैं, स्थायी हो जाते हैं, उन्हें हम योग रूढ़ शब्द कहते हैं। कॉपी और पेन लेके बैठिएगा, जिसको भी लिखना है साथ साथ लिखते रहिएगा। हम पहले बात करेंगे रूढ़ शब्दों की कि कौन से होते हैं रूढ़ शब्द। तो देखिएगा, परिभाषा की बात करें रूढ़ शब्दों की तो देखिए वे शब्द जो अपने किसी एक ही अर्थ के लिए स्थायी और रूढ़ एक दूसरे के पर्यायवाची शब्द है, स्थायी हो तथा जिनकी निर्माण की प्रक्रिया के ज्ञान का अभाव, यानी कैसे बने, कहां से आए, कैसे थे, उनके बारे में कोई विशेष जानकारी ना हो तथा अपने किसी विशेष अर्थ के लिए क्या हो, स्थायी हो, फिक्स हो, उन्हें हम क्या कहेंगे? रूढ़ शब्द कहेंगे। जैसे एग्जाम्पल की बात करें तो देखिएगा दूध। अब दूध शब्द दू और ध ऐसा बन के ऐसे मिला है या बना है ये तो हम नहीं कह सकते। इसी तरह से पानी, इस शब्द के बारे में भी हम कुछ विशेष जानकारी नहीं दे सकते। इसी तरह से रात, दिन, ये जो शब्द है ये क्या है? रूढ़ शब्द है। इनका एक निश्चित अर्थ होता है, सामान्य अर्थ होता है, सभी लोग प्राय एक ही अर्थ में इनको लेंगे, तो ये सामान्य अर्थ को प्रकट करने वाले शब्द होते हैं, तो रूढ़ शब्द कहलाते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं यौगिक शब्द। सेकंड होगा यौगिक शब्द। देखिए यौगिक शब्द की यदि बात करें तो सबसे पहले यौगिक क्या है? यौगिक जो शब्द है वो योग धन इक से मिलकर के बना है।
एक एक प्रत्यय है जो कि योग में मिलेगा, तो योग के पहले वर्ण को क्या कर देगा, दीर्घ कर देगा, तो यौगिक शब्द बन गया। यौगिक का मतलब होता है जुड़ करके बनना। तो हम परिभाषा की बात करें तो देखिए, वे शब्द जो दो शब्दों के योग से बने, दो शब्दों के योग से बने क्या कहलाएंगे, यौगिक शब्द कहलाएंगे। दो शब्दों के योग से बनेंगे और यौगिक शब्द कहलाएंगे। जो दो शब्द मिलेंगे वो पृथक रूप से अपना अलग अलग अर्थ देंगे, और मिलकर के बनने के बाद में जो नया शब्द बनेगा वो पृथक रूप से अपना अलग अर्थ प्रकट करेगा। तो ध्यान रखनी है ये बात भी, क्या मिलने वाले दो शब्द, मिलने वाले दोनों शब्द अपना अलग अर्थ रखते हैं तथा दोनों के मिलने से बनने वाला तीसरा जो शब्द है, यानी जो नया शब्द बनेगा, बनने वाला नया शब्द अपना अलग अर्थ प्रकट करेगा। समझ गए होंगे दोस्तों। यौगिक शब्द दो शब्दों से मिलकर के बनेंगे, दो शब्द जो मिलेंगे वो अलग अलग अपना अर्थ प्रकट करेंगे, और दोनों मिलकर के जो नया शब्द बनाएंगे वो नया शब्द अपना विशेष या अलग अर्थ प्रकट करेगा। जैसे बात करें एग्जाम्पल की तो देखिएगा, एक शब्द लिखा मैंने प्रति और एक शब्द लिखा दिन, और मिलकर के बनाया एक नया शब्द जो कि बन गया प्रतिदिन। यहाँ पे प्रति एक का अर्थ दे रहा है, दिन दिवस का अर्थ दे रहा है, और प्रतिदिन मिलकर के जो शब्द बना वो प्रत्येक दिवस का अर्थ दे रहा है। यानी तीनों ने क्या किया, अपना अलग अलग अर्थ प्रकट किया। यहाँ पे प्रति जो है उपसर्ग है, तो ये जो नया शब्द बना है वो उपसर्ग की प्रक्रिया के द्वारा ही बना है। दूसरा देखिएगा, एक शब्द लिखा मैंने दूध, एक शब्द लिखा मैंने वाला, दोनों को मिलाकर के एक नया शब्द बना दूध वाला। यहां देखिएगा, दूध दुग्ध पीने वाला पेय पदार्थ उसके अर्थ में प्रकट हो रहा है, वाला एक प्रत्यय शब्द है और किसी पुल्लिंग व्यक्ति को प्रकट कर रहा है, और दूध वाला जो है एक तीसरे अर्थ को प्रकट कर रहा है कि एक व्यक्ति है जो कि दूध देने के उद्देश्य से या दूध बेचने के उद्देश्य से कार्य करता है, वो दूध वाला हो गया। यहाँ पे वाला जो है वो प्रत्यय है, तो ये जो शब्द बना है वो प्रत्यय के प्रभाव से बना है, यानी प्रत्यय युक्त शब्द है। एक और देखिएगा, एक शब्द लिखा मैंने विद्या जोड़ आलय, शब्द बना विद्यालय। यहां पे देखिएगा, विद्या ज्ञान, आलय घर, विद्यालय का मतलब हो गया वह घर जहां ज्ञान प्रदान किया जाता है या ज्ञान प्राप्त किया जाता है। तो दोनों अलग अलग अर्थ है और मिलकर के किसी तीसरे अर्थ का, तीसरे शब्द का निर्माण कर रहे हैं। और यहाँ जो प्रक्रिया है वो प्रक्रिया कौन सी है, संधि की प्रक्रिया है। ठीक है, एक और शब्द देखिएगा, एक शब्द लिखा मैंने राष्ट्र धन पति, और शब्द मिलकर के बना राष्ट्रपति। राष्ट्र किसी देश का सूचक है, पति वहां के शासनकर्ता या मालिक या वहां का सेवक कह सकते हैं हम, और राष्ट्रपति वहां का नेतृत्वकर्ता राष्ट्रपति कहलाता है। यानी सब तीनों शब्द अपना अलग अलग अर्थ प्रकट कर रहे हैं। राष्ट्रपति जो शब्द है वो राष्ट्र धन पति से मिलकर के बना है, जिसमें समास की प्रक्रिया है, राष्ट्र का पति यानी समास। अब देखिएगा, नोटिस कीजिएगा, हमने एक शब्द बनाया जो उपसर्ग के द्वारा बना, एक शब्द बनाया जो प्रत्यय के द्वारा बना, एक शब्द बनाया जो संधि के द्वारा बना, और एक शब्द बनाया जो समास के द्वारा बना। यानी हम कह सकते हैं कि यौगिक शब्दों में उपसर्ग, प्रत्यय, संधि और समास चारों प्रक्रियाओं के द्वारा बनने वाले शब्द निहित होते हैं। ठीक है,
तो नोट डाल के लिख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं यहां से। पूछ लिया जाता है कि उपसर्ग प्रत्यय में होने वाली जो प्रक्रिया है वो शब्दों के किस प्रकार के अंतर्गत आती है, तो यौगिक शब्दों के अंतर्गत आती है। तो देखिएगा, एक नोट डालिएगा और लिख लीजिएगा, उपसर्ग प्रत्यय संधि एवं समास से बनने वाले शब्द प्राय यौगिक शब्दों की श्रेणी में आते हैं। यौगिक शब्दों की श्रेणी में आते हैं। ठीक है दोस्तों, ये चीज क्लियर होनी चाहिए, एग्जाम में पूछी गई है और इंपॉर्टेंट भी है। क्या कि उपसर्ग प्रत्यय संधि और समास के द्वारा हम जिन शब्दों का निर्माण करते हैं तो बनने वाले शब्द जो है वो किसकी श्रेणी में आते हैं, यौगिक शब्दों की श्रेणी में आते हैं। चलिए, रचना के आधार पर शब्दों के तीसरे प्रकार की बात करें तो वो कहलाता है योग रूढ़ शब्द। कौन सा है, योग रूढ़ शब्द। तो क्या होते हैं योग रूढ़ शब्द, देखिएगा, योग रूढ़ शब्द। योग रूढ़ की बात करें तो योग धन रूढ़ से मिलकर के बना है। हमने योग यौगिक भी पढ़ लिए, रूढ़ भी पढ़ लिए। अब वे शब्द जो यौगिक भी होंगे, योग से भी बनेंगे, दो शब्दों के योग से बनेंगे, और बनने के बाद में जो तीसरा शब्द बनेगा वो किसी विशेष अर्थ के लिए क्या हो जाएगा, रूढ़ हो जाएगा, स्थायी हो जाएगा। वे शब्द कहलाएंगे योग रूढ़ शब्द। तो परिभाषा लिखनी है, वे शब्द जो दो शब्दों से मिलकर बने, दो शब्दों से मिलकर बने तथा अपने किसी विशेष अर्थ के लिए, अपने किसी विशेष अर्थ के लिए रूढ़ हो जाए, क्या कहलाएंगे, योग रूढ़ शब्द कहलाएंगे। यौगिक तो होंगे क्योंकि दो शब्दों से मिलकर के बनेंगे, और बनने के बाद में किसी विशेष अर्थ के लिए क्या हो जाएंगे, स्थायी हो जाएंगे, फिक्स हो जाएंगे, तो वे क्या कहलाएंगे, योग रूढ़ शब्द कहलाएंगे। जैसे एग्जाम्पल की बात करें, देखिए एक एग्जाम्पल लिखा मैंने, 10 जोड़ आनंद। दो शब्द है, 10 यानी 10, एक डिजिट है, संख्या है, आनंद यानी मुख, और नया शब्द बना दशानन यानी 10 आनंद वाला, 10 मुखों वाला। अब दशानन जो है एक विशेष अर्थ के लिए स्थायी है। 10 मुख तो कोई भी लगा सकता है। होली के टाइम पे हम देखते हैं कि लोग मुखोटा लगा के रखते हैं, रावण वाला, 10 मुख वाला, लेकिन हम उसे दशानन नहीं कहते। दशानन शब्द आते ही हमारे दिमाग में किसका आता है पर्याय, रावण का पर्याय आता है। तो किसके लिए स्थायी हो गया, ये रावण के लिए स्थायी हो गया। तो यहाँ क्या बन गया, दशानन एक योग रूढ़ शब्द बन गया। इसी तरह से देखिएगा, एक शब्द लिखा मैंने, लंबा धन उदर। लंबा यानी बड़ा, उदर यानी पेट, शब्द बना लंबोदर। आजकल तो सबके पेट उदर लंबे ही होते हैं, मोटे मोटे होते हैं, लेकिन यहाँ लंबोदर शब्द दिमाग में आते ही, सुनते ही हमारे दिमाग में किसका पर्याय आता है, गणेश जी का पर्याय आता है। किसका, गणेश जी का। तो गणेश का पर्याय होने के कारण, एक यौगिक शब्द होने के बावजूद भी रूढ़ हो चुका है गणेश जी के लिए, तो ये शब्द बन गया योग रूढ़ शब्द। अब देखिएगा, मैंने 2 एग्जाम्पल लिखे हैं, और भी ऐसे बहुत से एग्जाम्पल है, जैसे पीतांबर, पीत जोड़ अंबर, पीले वस्त्र धारण करने वाले। ऐसा सुनते ही हमारे दिमाग में भगवान कृष्ण की छवि आती है। तो क्या पीले वस्त्र कृष्ण ही धारण करते हैं? नहीं, बहुत सारे लोग भी धारण करते हैं, लेकिन एक पर्याय बन चुका है पीतांबर कृष्ण का। इसी तरह से श्वेतांबर, श्वेत वस्त्र धारण करने वाला। इसी तरह से षडानन, 6 मुख वाला, पंचानन, 5 मुख वाला। इस तरह के बहुत से शब्द है जो कि योग रूढ़ शब्द है, योगी के साथ साथ स्थायी है,
किसी विशेष अर्थ के लिए, तो वे योग रूढ़ शब्द है। तो हम नोटिस करते हैं इस तरह के एग्जाम्पल में, जितने भी एग्जाम्पल हमने बोले हैं या लिखे हैं, वो सारे एग्जाम्पल बहुव्रीहि समास के हैं, समास के हैं और बहुव्रीहि समास के हैं। तो हम कह सकते हैं कि बहुव्रीहि समास में प्रयुक्त होने वाले प्राय सभी शब्द कौन से होंगे? योग रूढ़ शब्द होंगे। तो नोट डाल के ये बात लिख लीजिएगा, ये भी एग्जाम में पूछी जाती है कि बहुव्रीहि समास के शब्द प्राय किस प्रकार के शब्दों की श्रेणी में आते हैं? तो वे योग रूढ़ शब्दों की श्रेणी में आते हैं। तो नोट डाल के लिखनी है ये बात भी हमें, क्या कि बहुव्रीहि समास के शब्द प्राय योग रूढ़ शब्दों की श्रेणी में आते हैं। ठीक है दोस्तों, रचना के आधार पर 3 प्रकार के शब्द पढ़ लिए हैं। रूढ़ शब्द जो स्थायी होते हैं अपने निश्चित अर्थ के लिए, योग रूढ़ शब्द जो बनकर के 2 शब्दों से मिलकर के बनते हैं और सभी शब्दों के अलग अलग अर्थ होते हैं, और योग रूढ़ शब्द जो यौगिक तो होते ही हैं लेकिन यौगिक होने के बाद क्या हो जाते हैं? फिक्स हो जाते हैं, स्थायी हो जाते हैं, वे कहलाते हैं योग रूढ़ शब्द। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। इसके 2 प्रकार बचे हैं, अर्थ के आधार पर और प्रयोग के आधार पर, जिनको हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। आज तक का जितना भी पढ़ाया हुआ यदि समझ में आता है तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू।